Good morning, class 11. This is your computer class. Class in previous lecture I have taught about primary memory and today we are going to start from storage devices. Storage devices क्या होती हैं? Storage devices can be categorized as a secondary, auxiliary, परमानेंट एंड मास स्टोरेज के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये डेटा इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए होल्ड करती हैं, जब भी ज़रूरत पड़े हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नीड ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? Whether considering your own personal computer storage or the broader need of the cooperation or government agency, the choices can be complicated. Imagine how many filing cabinet drawer would be required to the hold the million of a file. अब आप देखते हैं बहुत सी सरकारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे फ्यूचर्स के लिए हमें फाइल वगैरह सेलेक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे ड्रॉज वगैरह रखते हैं जिसमें हम उस रिकॉर्ड्स को फ्यूचर के लिए रख सकते हैं। अगर हम बात और अब देखते देखते वो सारे रूम्स वगैरह या जो भी जहाँ पे भी आप फाइलिंग कर रहे हैं वो जगह बढ़ जाती है। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए, तो कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइस होती है विच इज़ अलाउ द स्टोरेज ऑफ मैनी रिकॉर्ड इन एक्सट्रीमली कंप्रेस फ्रॉम फॉर्म एंड प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस। अगर कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हम अपने पास स्टोर करते हैं, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो क्विकली एक्सेस हो जाती हैं। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? इज़ नीडेड फॉर टू रीज़न। इसका रीज़न ज़रूरत दो तरह से पड़ी। फर्स्ट, प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी इज़ लिमिटेड इन साइज़। जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो साइज़ में लिमिटेड होती है। वेयर इज़ जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये इंफॉर्मेशन वगैरह को बहुत अधिक मात्रा में अपने पास स्टोर कर सकती है। ऑल्सो मेमोरी कैन बी यूज्ड ओनली टेम्परेरी, डेटा डिसअपेयर फ्रॉम मेमोरी व्हेन यू टर्न मोस्ट कंप्यूटर ऑफ। जो हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है वो जैसे कंप्यूटर ऑफ होता है उसमें डेटा उड़ जाते हैं। यू नीड टू सेकेंडरी, तो हमें एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ी जिसमें कि कंप्यूटर ऑफ होने के पास भी हमारे पास डेटा एक लंबे समय तक बरकरार रहें, जब भी हमें फ्यूचर में उनकी ज़रूरत हो तो हम उन डेटा को यूज़ कर सकें। इसलिए हमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत पड़ी। ये ऐसे डिवाइस होते हैं जिसमें एक लंबे समय तक हम फाइल्स को, रिपोर्ट्स को या जो भी हमारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, लेटर्स को लंबे समय तक अपने पास सेफली रख सकते हैं और जब भी हमें फ्यूचर में इनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम इन्हें बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब इन डेटा को रखने के लिए कुछ डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है, जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। अब हम देखते हैं फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। फ्लॉपी डिस्क जो होती है इसको हम डिस्केटर के नाम से जानते हैं। जनरली पर्सनल कंप्यूटर के यूज़र इसका यूज़ करते हैं। जो डिस्केटर्स होता है, डिस्केट्स होता है, ये ट्रांसफरेबल होता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम इसमें चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रोवाइडेड द डेंसिटी और कैपेसिटी ऑफ द बोरो डिस्क डज नॉट एक्सीड व्हाट द डिस्क ड्राइव कैन हैंडल। ये जो डिस्केट ड्राइव्स होते हैं ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, 51/4 इंचेस के होते हैं। 1980 में ये बहुत पॉपुलर हुआ था। फिर इसके बाद इसकी साइज़ेस में धीरे धीरे कमी आने लगी, मतलब ये साइज़ में छोटे होते चले गए थे। द स्मॉलर डिस्क इज़ ईजियर टू स्टोर। इसको बहुत मतलब स्टोर इसमें चीज़ें स्टोर करना बहुत आसान होता था। इट कैन बी कैरी इजिली इन द शर्ट पॉकेट। इसको पॉकेट वगैरह में रख के या पर्स में रख के हम बहुत आसानी से कैरी कर सकते थे। ये प्लास्टिक कवर के होते थे और बेटर प्रोटेक्शन इसमें डिस्केट में पाया जाता था। Does the thin cover of the large disk, the higher capacity of the 3.5 inch diskette lets user store many files। इसमें बहुत सारी फाइल्स वगैरह यूज़र स्टोर कर सकता था। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, जिसे हम एफ डी डी के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसी डिवाइस होती है डेट कैन रीड फ्रॉम एंड राइट ऑन द फ्लॉपी डिस्क। डेस्कटॉप जो होता है वो पर्सनल कंप्यूटर है, मैनी नोटबुक कंप्यूटर में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इंस्टॉल होते हैं इनसाइड द सिस्टम में। सम नोटबुक कंप्यूटर हैव अ रिमूवेबल फ्लॉपी डिस्क। जो कुछ नोटबुक टाइप कंप्यूटर होते हैं उसमें ये रिमूवेबल होते हैं, वेयर यू कैन रिमूव द इंटायर ड्राइव एंड रिप्लेस इट विद अनदर टाइप्स ऑफ ड्राइव और डिवाइस। कंप्यूटर विद वन फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इज रेफर्ड इज अ ड्राइव। अ कंप्यूटर हैविंग 2 फ्लॉपी डिस्क पाई जाती हैं। एंड सेकेंड वन एज अ ड्राइव बीन। द पीस ऑफ मेटल कॉल्ड इज द शटर के नाम से जाना जाता है। कवर एंड ओपनिंग इन द रिगिड प्लास्टिक से ये कवर होते हैं। इनकी जो शेल होती है वो 3.5 इंच की होती है फ्लॉपी डिस्क की। व्हेन अ फ्लॉपी डिस्क इज इंसर्ट इनटू द डिस्क ड्राइव, द ड्राइव स्लाइड्स द शटर टू द साइड टू एक्सपोज एज अ पोर्शन ऑफ अ बोथ sides of the floppy disk recording surface. You should not open the disk shutter and touch its recording surface। इसमें आप डायग्राम में भी देख सक रहे हैं कि इसमें बहुत आसानी से आप फ्लॉपी डिस्क को अंदर डाल सकते हैं। जो फ्लॉपी ड्राइव होती है वो लाइट इमिटिंग डिकोड्स पे वर्क करती है इन फ्रंट दैट इट्स लिट अप व्हेन द ड्राइव इज एक्सेसिंग द फ्लॉपी डिस्क।
अब देखिए फ्लॉपी डिस्क के अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है। जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो मैग्नेटिक मीडिया द्वारा बनाई गई होती है। मैग्नेटिक मीडिया यूजेस मैग्नेटिक पैटर्न टू स्टोर आइटम सच एज डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इन्फॉर्मेशन ऑन द डिस्क सरफेस। मोस्ट मैग्नेटिक डिस्क जो होती है वो रीड राइट स्टोरेज मीडिया का काम करती है। दिस एनाबल्स यू टू एक्सेस डेटा फ्रॉम प्लेस डेटा ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क एनी नंबर्स ऑफ टाइम। अब इसके बाद आपका आता है हाई कैपेसिटी डिस्क। हाई कैपेसिटी डिस्क नाम से समझ में आ रहा है, इज अ ड्राइव डेट यूज डिस्क विद द कैपेसिटीज ऑफ 100 MB एंड अ ग्रेटर। बहुत ही बड़ी मात्रा में इसमें चीज़ें स्टोर हो सकती हैं। हाई कैपेसिटी डिस्क अलाउ इजी ट्रांसपोर्टेशन और लार्ज नंबर्स ऑफ अ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर हो जाती है। दीज डिस्क कैन बी ऑल्सो स्टोर लार्ज ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो फाइल्स इसके अंदर होती हैं। अनदर पॉपुलर यूजेस ऑफ दिस डिस्क इज टू बैकअप इंपॉर्टेंट डेटा इन्फॉर्मेशन। जो भी इंपॉर्टेंट डेटा इन्फॉर्मेशन होते हैं उसका बैकअप ले सकते हैं। बैकअप क्या होता है? बैकअप इज अ डुप्लीकेट ऑफ अ फाइल होता है। प्रोग्राम और डिस्क कैन यूज़ इफ़ द ओरिजिनल इज़ लॉस्ट, डैमेज और डिस्ट्रॉय। अगर हमारे जो ओरिजिनल डेटा वगैरह होते हैं वो लॉस्ट हो जाए, डैमेज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए तो उनका बैकअप से हम काम चला सकते हैं। 3 टाइप्स ऑफ हाई कैपेसिटी डिस्क ड्राइव आर द सुपर डिस्क ड्राइव, the HIFD drive and the zip drive. The first two are downward compatible with floppy disks, that is the super disks and high FD drives can read from and written on standard 3.5 inches floppy disks as well as their own high capacity disks. जो आपकी जिप ड्राइव होती है इसकी भी हाई कैपेसिटी डिस्क ड्राइव होती है विच इज़ यूज अ जिप डिस्क। इट इज़ अ डेवलप बाय द लोमेगा कॉर्पोरेशन। अ जिप डिस्क ड्राइव इज स्लाइटली लार्जर देन एंड अबाउट twice as the thick as a 3.5 inch floppy disk and can store 100 MB and 250 MB of the data. अब आता है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर 5 इंचेस और 3.5 इंचेस विंचेटर डिस्क होती है सील्ड मॉड्यूल से। द कॉस्ट ऑफ हार्ड डिस्क हैज़ कम डाउन सफिशिएंटली। अ हार्ड डिस्क विद अ कैपेसिटी ऑफ अ गीगाबाइट्स की कैपेसिटी रखती है ऑफ स्टोरेज नाउ कॉस्ट ओनली अ फ्यू थाउजेंड रुपीज़। आर remarkable cut down from what is cost few years before. Winchester discs are extremely reliable because they are sealed against the contamination from the outside air or human hands. अब इसके बाद आपका आता है बच्चों रीड राइटर हेड एंड डिस्क सरफेस। ये क्या होता है? Head crashes used to be much more common year ago when you realize the distance between the head and platter is about 20 million of inch. Today, reliability is truly a fit engineering. However, it can happen when it does, it is a literal crash. The head collides into the destroy the magnetic coating of the disc. You bit God bye bye. Dirt, hair, dust, smoke and other containment could causes the hard disk to have a हेड क्रैश। इन सब से हमारे जो हार्ड डिस्क होती है वो डिस्ट्रॉय होती है। अ हेड क्रैश ऑकर व्हेन अ रीड राइट हेड टचेस द सरफेस ऑफ अ प्लेटर यूजली रिजल्टिंग इन अ लॉस ऑफ डेटा और समटाइम्स लॉस ऑफ द इंटायर ड्राइव। कभी कभी डेटा इसमें लॉस हो जाते हैं। तो टुडे हार्ड डिस्क आर बिल्ट टू द withstand shock and sealed tightly to keep out the containment, which is mean head crashes are likely occur. अब इसके बाद इधर आपका ऐसा इसमें देख लीजिए यहाँ वाले जो चीज़ें हैं ये आपके कोर्स में नहीं है इसलिए इसे हम नहीं पढ़ा रहे हैं। अब आपका यहाँ पे आता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क देखिए क्या होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क एक स्मॉल डिस्क होती है जो डेटा रिकॉर्ड करती है डिजिटल फॉर्मेट में। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मीडियम डेट रिजल्टेड फ्रॉम ऑडियो टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। डेवलप बाय द फिलिप्स इन अर्ली 1980। दीज शाइनी ऑलमोस्ट इंडिस्ट्रक्टिबल डिस्क आर नाउ फैमिलियर टू द वर्चुअली एवरीवन who enjoying listening to the music or in street the hi-fi computer. Nowadays they are used to carry much of the music and a software sold the general public के लिए use हो रही है। The standard CD can hold the tremendous amounts of information 650 million bytes में होती है which is the equivalent of a more than 401.4 MB floppy disk के बराबर होती है। This means that a single disk can carry more than an hours of a high quality music और entire features। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में आपकी म्यूज़िक और इंटायर फिल्म होती है।
आपने देखा भी होगा कि हम लोग कॉम्पैक्ट डिस्क का इस्तेमाल जनरली गाना सुनने या मूवी देखने के लिए करते हैं। अब इसके बाद आपका आता है सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है ये एक यूज़ होती है होल टेक्स्ट ग्राफिक्स एंड हाई-फाई स्टीरियो साउंड में ये इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलर होती है ऑडियो सीडी के बट यूजेस अ डिफरेंट ट्रैक फॉर्मेट स्टोर डेटा, लेकिन इसमें स्टोर करता है डेटा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में। द ऑडियो सीडी प्लेयर कैन नॉट प्ले सीडी रोम बट सीडी रोम प्लेयर कैन प्ले ऑडियो डिस्क। सीडी रोम होल्ड जो करता है वो 650 MB के डेटा को स्टोर करता है जो कि इक्विवेलेंट होते हैं 2,50,000 पेजेस ऑफ अ टेक्स्ट के। सीडी रोम ड्राइव जो होता है वो कनेक्ट होता है कंट्रोलर कार्ड से विच इज़ प्लग इनटू द वन ऑफ द कंप्यूटर एक्सपेंशन स्लॉट में किया जाता है। अब इसके बाद आपका आता है सीडी रोम ड्राइव स्पीड। ये क्या होता है? द स्पीड ऑफ अ सीडी रोम ड्राइव इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन व्यूइंग द एनिमेशन और वीडियो सच दोज फाउंड इन द मल्टीमीडिया इन साइक्लोपीडिया एंड अ गेम्स में इसका यूज़ होता है। अ स्लो सीडी रोम ड्राइव्स रिजल्ट इन अ choppy images or sound. The data transfer rate in the time taken by the drive to the transmit data, instruction and information from the drive to the another device. सीडी रोम ड्राइव्स बट सिंगल स्पीड ड्राइव्स होती है, डेटा ट्रांसफ़र करती है 150 KB पर सेकेंड के अकॉर्डिंग। अब आपका इसके बाद नेक्स्ट आता है फ़ोटो सीडी, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।